बहुत पुरानी बात है। बगदाद के एक कोने में मेहनती मगर गरीब कुम्हार रहता था। दयानतदारी और अक्लमंदी की वजह से लोग इससे इज्जत की निगाह से देखते थे। इसका एक बेटा था जो अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। एक दिन बेटे ने कहा, अब्बा मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी कर दें। बूढ़े कुम्हार ने प्यार से जवाब दिया, बेटा ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अभी तैयारी कर सकें। ऐसा करो, कल सुबह हमारी गाय को शहर के बाजार ले जाओ। अगर अच्छी कीमत मिल गई तो इन्हीं पैसों से शादी का बंदोबस्त हो जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम अब बड़े फैसले करने के काबिल हो या नहीं। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और अगले दिन गाय लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचकर वो एक चौराहे पर रुका और गाय को खड़ा कर दिया। अभी वो लोगों का इंतजार ही कर रहा था कि एक शख्स भागता हुआ आया और हंसते हुए बोला, भाई ये बकरी कितने की बेचोगे? कुम्हार का बेटा चौंक गया और मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये गाय है, बकरी नहीं, और इसकी कीमत 50 दिनार है। वो शख्स हंसा और आगे बढ़ गया, मगर जाते जाते कह गया, अगर ये वाकई गाय है तो तुम जो चाहो कीमत मांग सकते हो, मगर मुझे तो ये बकरी ही लगती है। अभी लड़का हैरान ही था कि एक और शख्स आया और वो भी यही कहने लगा, भाई बकरी कितने में बेचोगे? फिर कुछ देर बाद तीसरा आ गया, फिर चौथा। हर आने वाला यही कहता रहा कि ये तो बकरी है। बेचारा लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर सब लोग एक ही बात क्यों कर रहे हैं। इसके दिल में शक बैठ गया कि शायद ये वाकई बकरी ही हो। आखिरकार इसने एक आदमी से पूछ ही लिया कि तुम क्या कीमत दोगे? इसने चालाकी से कहा, तुम गांव के सीधे साधे आदमी हो, शहर की चालाकियों से नावाकिफ हो। तुम्हारी बकरी कमजोर है, लेकिन मैं तुम्हें तरस खाकर 6 दिनार दे देता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं 7 देता हूँ। तीसरे ने कहा, चलो मैं 10 दे देता हूँ। लड़के ने खुशी खुशी 10 दिनार में जानवर बेच दिया, ये समझे बगैर कि वो असल में गाय थी। वो लोग गाय ले गए और लड़के ने पैसे जेब में डाले। बाजार से 5 दिनार का सामान खरीदा, 2 दिनार का खाना खाया और बाकी 3 दिनार बचाकर वापस गांव आ गया। घर पहुंचा तो बाप ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा गाय कितने में बेची? लड़के ने झिंझला कर कहा, अब्बा जान आपने ही गलत कहा था, वो गाय नहीं बल्कि बकरी थी। बाप ने हैरत से कहा, क्या तुम्हें किसने कहा? बेटे ने पूरी रोदाद सुना दी कि कैसे हर शख्स बार बार यही कहता रहा और आखिरकार वो धोखे में आ गया। इसने फख्र से कहा, अब्बा जान देखें, मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए एक खूबसूरत सा हार भी ले आया हूँ। ये सुनकर बूढ़े बाप के दिल पर जैसे बोझ सा आ गया। वो आ भर कर बोला, बेटा ये जेवर संभाल कर रखो, तुम अभी दिनार के चक्रों को समझने के काबिल नहीं। वो लोग तुम्हें आसानी से धोखा दे गए, मगर घबराओ नहीं, मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कुम्हार के पास एक कमजोर सा गधा था जिस पर वो रोज अपना सामान लाद कर शहर जाता। अगले दिन वो गधे पर सवार हुआ और एक मालदार ताजर के पास पहुंचा। मुस्कुरा कर बोला, भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मुझे 10 दिनार उधार दे दो तो बदले में दरिया के किनारे अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। ताजर फौरन राजी हो गया और पैसे थमा दिए। कुम्हार वो सिक्के लेकर सीधा शहर में उस जगह पहुंचा जहां वही तीनों मक्कार आदमी नए शिकार की ताक में बैठे थे। जैसे ही इनकी नजर कुम्हार और इसके गधे पर पड़ी, वो सरगोशियां करने लगे। ये गधा तो बड़ा तगड़ा लग रहा है, क्यों ना किसी बहाने ये भी अपने कब्जे में कर लें। कुम्हार ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों एक छोटी सी दरख्वास्त है, जरा मेरे गधे को घास और पानी दे दो। सफर लंबा है और रास्ते में चारा मिलना मुश्किल होगा। ये कहकर इसने बड़ी चालाकी से वो 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। मक्कार लोग खुशी खुशी घास और पानी ले आए। गधे ने जैसे ही मुंह खोला तो सिक्के जमीन पर गिरने लगे। कुम्हार ने फौरन वो सिक्के समेट लिए और ऊंची आवाज में डांटने लगा, अरे नालायक, आज फिर देर कर दी। बाजार में कितनी चीजें खरीदनी थी और तू है कि सुस्ती से बाज ही नहीं आता। ये मंजर देखकर धोखेबाजों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। आखिर एक ने कहा, ये कोई आम जानवर नहीं, ये तो सोना उगलता है, हमें ये हर कीमत पर चाहिए। सब ने मिलकर कुम्हार से गधा खरीदने की जिद शुरू कर दी। बूढ़ा कुम्हार अफसुर्दा लहजे में बोला, भाइयों ये मेरा सब कुछ है,
जिंदगी भर मिट्टी के बर्तन बेचकर जो ना कमा सका, अब ये गधा मुझे बगैर मेहनत के खिलाता पिलाता है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? मक्कारों ने बहुत मेहनत समाजत की और आखिरकार 1000 दिनार में सौदा तय पा गया। गधा इनके हवाले कर दिया गया और कुम्हार जाने लगा। जाते जाते इसने नसीहत की, देखो इस गधे को अंधेरे कमरे में बंद करना, जहाँ ना रोशनी पहुँचे ना हवा। इसके सामने 5 मन जाओ, एक घड़ा पानी और कुछ मिठाइयाँ रख देना। फिर पूरे 30 दिन तक कमरा मत खोलना। जब खोलोगे तो खजाने के ढेर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लालच में अंधे होकर इन्होंने वैसा ही किया जैसा कुम्हार ने कहा था। पूरे 30 दिन बाद जब कमरा खोला तो दरवाजा मुश्किल से टूटा, लेकिन अंदर का मंजर देखकर इनकी सांसें रुक गईं। गधा भूख और प्यास से मर चुका था। ना सोना था ना सिक्के, बस खाली बर्तन और अध खाया चारा। वो चीख उठे, हमसे फरेब हुआ है, वो बूढ़ा हमें चकमा दे गया। गुस्से में भड़क कर बोले, हम इसे जिंदा दफन करेंगे। लेकिन ये वो ना जानते थे कि कुम्हार पहले ही इनके अगले वार के लिए एक नई तरकीब सोच चुका था। बूढ़े कुम्हार ने एक नन्ही लोमड़ी को पकड़कर अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। बीवी को बुलाया और आहिस्ता से कहा, देखो आज हमारे यहाँ 3 खास लोग आने वाले हैं। तुम इनके लिए 3 प्याले चावल और 3 गिलास पानी पहले से तैयार रखना, और जब भी पूछूं कि तुम्हें कैसे खबर मिली तो कहना कि ये पैगाम लोमड़ी ने दिया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही तीनों फरेबी वहाँ आ धमके। इन्होंने कुम्हार को मुतमईन हालत में बिठा दिया और बाहर बंदी लोमड़ी पर नजरें जमा दी। दिल ही दिल में सोचने लगे कि इस जानवर में जरूर कोई भेद छुपा है। कुम्हार ने इनका हंसते हुए इस्तकबाल किया और कहा, चलो भाइयों खाने की मेज पर चलते हैं। वो हिचकिचाते हुए बोले कि हम आपको जहमत नहीं देना चाहते, मगर कुम्हार ने कैका लगाते हुए कहा, मेहमान कभी बोझ नहीं होते। ये कहकर इसने लोमड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, जा बेगम से कह कि 3 मेहमान आए हैं और खाना तैयार रखे। लोमड़ी दौड़ती हुई झाड़ियों की तरफ निकल गई। धोखेबाज दम बखुद रह गए। जब वो कुम्हार के साथ इसके घर पहुँचे तो वाकई दस्तरखान सजा हुआ था। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, यही लोमड़ी तुम्हारा पैगाम लाई थी, इसलिए सब कुछ वक्त पर तैयार हो गया। ये सुनकर इन तीनों के दिल में लालच जाग उठा और सरगोशियां शुरू हो गईं कि इस लोमड़ी को भी किसी न किसी तरह हासिल करना होगा। खाने के बाद कुम्हार ने बात बदलते हुए कहा, पुराने किस्से तो खत्म हुए, अब इन पर बात करने का फायदा नहीं। एक ने फौरन कहा, नहीं नहीं, हम अब और कुछ नहीं चाहते, बस ये लोमड़ी हमें दे दो। कुम्हार ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर इतनी चाहत है तो दे देता हूँ, मगर इसकी कीमत कम से कम 100 दिनार होगी। तीनों ने जल्दी से रकम दी और लोमड़ी को साथ ले गए। घर जाकर इन्होंने बीवियों को फख्र से कहा, जब ये लोमड़ी तुम्हारे पास आएगी तो इससे कहना हमारे शोहर को पैगाम दे दे कि खाना तैयार है। अगले दिन इन्होंने लोमड़ी को घर की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन शाम को जब थके हारे वापस आए तो ना खाना बना था, ना बीवियां किसी बात से वाकिफ थीं। एक ने झंझला कर पूछा, लोमड़ी ने पैगाम नहीं दिया? बीवी ने हैरत से कहा, कौन सी लोमड़ी, कैसी बातें कर रहे हो? अब इनके दिल को यकीन हो गया कि वो एक बार फिर फरेब खा गए हैं। गुस्से से भरे वो तीनों कुम्हार के पास पहुँचे। इस बार इन्होंने कोई लिहाज ना किया, इससे बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि इसकी चीखें गांव में गूंज गईं। फिर इससे बोरी में डालकर दरिया की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और बोरी करीब रख दी। इतने में एक चरवाहा अपनी बकरियां चराता वहाँ आ निकला। इससे बोरी के अंदर से कराहने की आवाज सुनाई दी। करीब आकर बोला, कौन है अंदर? कुम्हार ने मौका देखकर आहिस्ता आवाज में कहा, भाई मैं चरवाहा हूँ। बादशाह की बेटी ने ऐलान किया है कि वो चरवाहे से शादी करेगी। अब खलीफा के आदमी मुझे जबरदस्ती महल ले जा रहे हैं, इसलिए मुझे बोरी में बंद किया है। चरवाहे की आंखों में हैरत झलकने लगी। क्या वाकई तुमसे शहजादी ब्याही जाएगी? तुमने तो कमाल की किस्मत पाई है। कुम्हार ने अफसोस भरे लहजे में कहा, भाई ये सब सुनने में अच्छा है, मगर महल की जिंदगी मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मेरा दिल डर रहा है। चरवाहा पुरजोश होकर बोला, अगर ये नसीब मेरे हिस्से में आता तो मैं फौरन हाँ कर देता। ये सुनकर कुम्हार ने मौका गनीमत जाना और कहा, फिर ऐसा करो, मेरी जगह तुम ही महल चले जाओ। ये बोरी खोलो, मुझे बाहर निकालो और खुद अंदर जा बैठो। चरवाहा जल्दी से मान गया। इसने बोरी खोली, कुम्हार को निकाला और खुद अंदर घुस गया। कुम्हार ने तेजी से बोरी का मुंह बांधा, बकरियों की रस्सी थामी और मजे से वहाँ से चलता बना। कुछ देर बाद वो तीनों फरेबी वापस लौटे। इन्होंने बोरी उठाई और जोर से दरिया में फेंक दी।
पानी ने बोरी को बहा लिया और वो खुशी से कहने लगे, अब कुम्हार से बदला पूरा हो गया। फिर मुतमईन होकर शहर की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वो शहर के करीब पहुँचे, सामने से कुम्हार को आते देखा। इस बार इसके साथ दर्जनों बकरियां भी थीं। इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक ने चीख कर कहा, ये जिंदा कैसे वापस आ गया? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका तो पानी ने मुझे किनारे पर पहुंचा दिया। वहाँ एक कबीले का सरदार मिला। मैंने इसे अपनी हालत सुनाई तो इसने मुझ पर तरस खाया और ये सारा रेवड़ मुझे बख्श दिया। फरेबियों का मुंह खुला का खुला रह गया। इनमें से एक बोला, तो हमें भी वहाँ चलना चाहिए, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। कुम्हार ने दनाई से कहा, हाँ क्यों नहीं, सरदार तो सबको नवाजता है। मुझे तो कहा था कि आने वाला खाली हाथ नहीं लौटेगा। मुमकिन है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मिले। ये सुनकर तीनों के दिल में लालच भर गया। कुम्हार ने अपनी चालाकी का आखिरी वार खेला और बोला, लेकिन याद रखो, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले दरिया में कूदा था। अगर तुम किस्मत वाले हुए तो पानी से एक हाथ इशारा करेगा। अगर ऐसा हो तो कूद जाना, वरना रुक जाना। अब वो तीनों दरिया के किनारे जा पहुँचे। एक ने कहा, मैं पहला हूँ, और छलांग लगा दी। वो हाथ पांव मारता रहा। दूसरा समझा शायद इशारा मिल गया है, इसने भी छलांग लगा दी। फिर तीसरे ने भी देर ना की और दरिया में कूद पड़ा। नतीजा ये हुआ कि तीनों पानी में डूब गए। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि वो तो जान बचाकर निकल आए, मगर इस कदर रुसवा हुए कि इलाके को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। जाते जाते सब ने तौबा की कि अब आइंदा कभी किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे। यूं कुम्हार ने होशियारी से अपनी इज्जत भी बचाई, दुश्मनों को भी सबक सिखाया और बकरियों का मालिक भी बन गया। बाद में वो इस ताजर के पास गया जिसने पहले इसकी मदद की थी। शुक्राने के तौर पर वो 10 दिनार इसे वापस कर दिए। फिर अपने बेटे की शादी भाई की बेटी से कर दी। अब कुम्हार, इसका बेटा और नई दुल्हन खुशियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोशन वाकयात को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आपकी राय हमें मजीद बेहतर बनाने में मदद देती है। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।